Hello friends, myself Dr. Keyur Parmar. I am general laparoscopic surgeon. Welcome to my YouTube channel, Your Surgical Buddy. तो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि पाइल मास क्या होता है और उसकी सारी की सारी जो भी कन्फ्यूजन्स हैं हमने वो दूर करी थी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये पाइल मास है और उसमें से पाइल डिजीज़ होता है तो उसके टाइप्स क्या है, उसमें आपको किस तरह के सिम्टम और साइन देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि हमने बात करनी है कि पाइल्स जो होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो उसमें सबसे बेसिक टाइप होते हैं, एक इंटरनल पाइल्स होते हैं और एक एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं। तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो इंटरनल पाइल्स होते हैं वो गुदामार्ग के अंदर वाली साइड आए होते हैं और जो एक्सटर्नल पाइल्स होते हैं वो गुदामार्ग के बाहर वाली साइड होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल पाइल्स के बारे में। तो ये जो इंटरनल पाइल्स है उसकी ग्रेडिंग होते हैं, उसके हिसाब से उसकी सिवियरिटी डिफाइंड होती है। तो ग्रेडिंग के बारे में बात करें तो ग्रेड 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 ग्रेड होते हैं। जो ग्रेड 1 होता है उसके अंदर पाइल मास है वो थोड़ा बहुत सूजा होता है और उसमें से ब्लीडिंग हो सकती है। ग्रेड 2 में वो थोड़े बढ़ जाते हैं, पेशेंट को वो गुदामार्ग के बाहर वाली साइड भी आके फील हो सकते हैं और वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। जो ग्रेड 3 होता है उसमें जो पाइल्स है वो अब जो एक बार ही बाहर आ गया वो अपने आप नहीं जाता है अंदर, पेशेंट को वो अपने हाथों से अंदर करना पड़ता है। जो फोर्थ यानी कि लास्ट हाई ग्रेड होता है उसके अंदर पाइल मास सारे का सारा बाहर रहता है, अंदर डालने के बाद भी अंदर नहीं जाता है और उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पेन भी बहुत सारा होता है। ये बात हो गई हमारे इंटरनल पाइल्स के बारे में। जो एक्सटर्नल पाइल्स है वो उसका एक्सटेंडेड है इंटरनल पाइल्स का और वो बाहर वाली साइड हुए होते हैं और वो उसमें कोई ग्रेडिंग नहीं होती है, बट जो जब वो होते हैं तो इनिशियली बहुत सारा पेनफुल होते हैं और उसकी इमीडिएट ट्रीटमेंट करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पाइल्स के ग्रेडिंग की बात होगी, टाइप्स क्या है और उसके ग्रेड क्या है। अब इसमें सिम्टम साइंस क्या होते हैं? अगर आपको हुआ है, किसी पेशेंट को हुआ है तो क्या सिम्टम होते हैं कि आपको पता चले कि मुझे पाइल्स बवासीर की बीमारी हुई है। तो सबसे पहले पेशेंट को माइल्ड पेन हो सकता है। मोस्टली पेशेंट में वो पेन लेस होता है, बट कई बार पेशेंट को डिस्कम्फर्ट पेन हो सकता है। इचिंग काफ़ी कॉमन चीज़ है क्योंकि जब भी पाइल्स होता है तो उसकी वजह से म्यूकस डिस्चार्ज होता है और पेरिनेल स्किन में काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, उसकी वजह से इचिंग होता है। ब्लीडिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम है क्योंकि जो बवासीर है पाइल्स है उसमें नसों का गुच्छा है जो फूल जाता है, जिसमें से ब्लीडिंग धीरे धीरे ब्लड ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता रहता है। तो ये बेसिकली आपको फील होगा कि जब भी आप एक बार अपना मोशन पास कर लिया उसके बाद में वो एकदम ब्राइट रेड ब्लीडिंग होगी एंड में आपको, तो ये बवासीर की वजह से हो सकती है। इसके अलावा आपको कोई मास अगर वो ग्रेड 3, 4 हो गया है, 2 भी है, फिर भी आपको ये फील हो सकता है कि मेरे गुदामार्ग में कोई मास है, कुछ अटका हुआ है। आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील हो सकती है। आप जब भी बैठते हो तो आपको दर्द होता है। इसके अलावा आपको आप संडास जाते हो फिर भी आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे अभी फिर से जाना है। सेंस ऑफ इनकम्प्लीट आपको इवैक्यूएशन का फीलिंग आता है। तो ये बेसिकली ये सारे अपने सिम्टम हैं जो आपको बवासीर की तरफ इशारा करते हैं कि हाँ, ये सिम्टम अगर आपको है या फिर आपके किसी जानने वाले को है तो उसमें ये बवासीर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने ये पाइल्स के सिम्टम और उसके ग्रेडिंग टाइप्स के बारे में बात कर ली। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी और आपको पाइल्स के बारे में और जानकारी मिली होगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके अगले पार्ट में पाइल्स के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे पास उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और साथ में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको कौन कौन से टेस्ट करते हैं, कौन सी एग्जामिनेशन करते हैं, उस बारे में सारी की सारी डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। ओके, थैंक यू गाइज। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा कुछ एफर्ट आप तक पहुंच रहा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और ऐसे ही मेरी वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।